इस वीडियो में स्वागत है। मैं आरती शर्मा, एएस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025। तो चलिए मेरे प्रचार आज हम आप लोग को बताने वाले हैं अर्धनारीश्वर हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए मेरे प्रचार जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्रचार हम बिना विलंब किए अपने इस क्लास हिंदी का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। चलिए, नर और नारी एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमा यह पंक्ति की शीर्षक पाठ किया है। नर और नारी एक ही द्रव की धरी दो प्रतिमा यह पंक्ति की शीर्षक पाठ किया है। सभी छात्र देख रहे हैं और फटाफट से लगाएंगे अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सभी छात्र देख लेंगे पद्म भूषण। क्या होगा? पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना? क्या अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना? 3 का सभी छात्र देख लेंगे और 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से टिक लगाते चलेंगे। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर का देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय में। मेरे प्यारे छात्र, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में, बिहार में। चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या होगा? रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? रवि सिंह। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 7 नंबर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? क्या दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? 7 का फटाफट से टिक लगा देंगे और ऑप्शन नंबर बी में प्राण भंग। क्या होगा? प्राण भंग, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर डी, प्राण भंग। चलिए 8 नंबर का देख लेते हैं। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? क्या दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 8 का फटाफट से टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में छात्र सहोदर। क्या होगा? छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? छात्र सहोदर। चलिए 9 नंबर का देख लेते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? क्या होगा कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? 1925 ईस्वी में। क्या होगा? 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं सभी छात्र कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का देखते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? 11 का सभी छात्र देख लेंगे और 11 का आंसर होगा भिक्षुणी होने का। क्या होगा? भिक्षुणी होने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह पंक्ति किसका कथन है? 12 का सभी छात्र देख लेंगे और 12 का आंसर होगा प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 13 का। अर्धनारीश्वर का अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांकी। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं व्यंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? क्या? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन व्यंग व्राप्त मान गया और नारी को उसने कली मान लिया? 14 नंबर का देख लेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 नंबर का। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित। क्या होगा? कल्पित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? कल्पित। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16 का। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब। यह पंक्ति किस पाठ से है? परिहरी नारी महाविकार। क्या? नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब। यह पंक्ति किस पाठ से है? परिहरी नारी महाविकार। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूठन। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं
18 का निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? 18 का सभी छात्र देख लेंगे, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 19 का देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना? 19 का सभी छात्र देख लेंगे और 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वशी। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का, शुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है क्या? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। चलिए 21 का देख लेते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 22 का, गांधीधारी थी क्या थी? गांधीधारी क्या थी? गांधीधारी दुर्योधन की माँ थी, गांधीधारी दुर्योधन की माँ थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, गांधीधारी दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 का देखते हैं, प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद कथाकार थे। कौन थे? प्रेमचंद कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावंतर। क्या होगा? छाया व्यंतर युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावंतर युग, ऑप्शन नंबर सी। 26 का देख लेते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर का, कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।